आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार लोको पायलट कैसे बनते हैं, ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट, उनकी ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त होती है, किस तरीके से होती है। तो यहाँ हम आपको लाए हैं डीजल सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे तुगलकाबाद, और यहाँ ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, क्या किया जाता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ चीफ लोको इंस्पेक्टर अजय कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अजय जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, और थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। यहाँ हैंड्स ऑन लोको पायलट्स हमारे नॉर्दर्न रेलवे के पूरी डिवीजनों से लोको पायलट्स जो हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो वो रियल लोकोमोटिव पे गाड़ी ड्राइव करते हैं। यहाँ पर हम उनको रेप्लिका टाइप लोकोमोटिव इंजन के ऊपर पूरा गाड़ी ड्राइव कराते हैं। तो सर, जब जो नए लोग आते हैं, बिल्कुल नया प्रशिक्षण जिनका होता है, उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, और जो पुराने लोग होते हैं उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं? ज़्यादातर जो हमारे पुराने लोको पायलट्स हैं, जो रियल ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं और लाइन पे गाड़ी चला रहे हैं, वो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस बेस्ड गाड़ी ड्राइव करते हैं, बहुत बेस्ट गाड़ी ड्राइव करते हैं। बट जब वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं तो हम उनकी पूरी बेस से लेकर के गाड़ी जो उनका चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसको पूरा यहाँ पर जज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, और उनके अंदर जो उनकी नई स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं। सर, एक चीज़ और है, जब लोको पायलट की बात आती है तो मैंने सुना है बड़ा टफ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इतने लोगों की ज़िंदगी एक तरीके से उनके हाथ में होती है। तो रेलवे उन पर लगातार नज़र रखती है, पैनी नज़र रखती है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी देती है तरह तरह की। तो किस किस तरीके की चीज़ें हैं किसी एक लोको पायलट बनने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो क्या है तरीका और किस तरीके से बनते हैं? लोको पायलट जो है वो शुरू से पहले आरआरबी के थ्रू हमारे इंडक्शन होती है। उनका जो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 10+ ITA होना चाहिए, और थ्रू आरआरबी जब उनका इंडक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग में उनका नियर अबाउट 6 मंथ का ट्रेनिंग रहता है किसी एक ट्रैक्शन के ऊपर, कि उसने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जाना है या डीजल ट्रैक्शन में जाना है। तो उनका फिर पूरा ट्रेनिंग जो है थ्योरी, पूरा थ्योरेटिकल, और देन उनका प्रैक्टिकल, ये दोनों तरह का होता है। और उसके बाद ट्रैफिक से जुड़ा हुआ जो ट्रेनिंग है वो अलग हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ उनका पूरा ट्रेनिंग एवेल्युएट करके, और देन उनका स्टार्टिंग में हम लोग प्रैक्टिकल भी नियर अबाउट 1500 किलोमीटर का जो है वो हम लोग लाइन के ऊपर उनको प्रैक्टिकल देते हैं, जो रियल लोकोमोटिव्स के ऊपर वो करते हैं। देन उनका जिस सेक्शन पे उन्होंने काम करना है उस सेक्शन के ऊपर उनको पूरा लर्निंग रोड दिया जाता है। देन वो एक एज ए ALP, स्टार्ट में एज ए ALP असिस्टेंट लोको पायलट की भूमिका लिए वो तैयार हो जाता है। सर, मैंने सुना है कि उनकी आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए, उसमें जो आपके जो मेडिकल के मापदंड हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मैंने सुना है। तो किस तरीके के मेडिकल मापदंड होते हैं, मेडिकल जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है? सर, श्योर सर, ये हमारी जो लोको पायलट कैटेगरी है ये A1 के लिए फिट होती है, और इनका पीरियोडिकल स्टार्ट से आफ्टर 4 ईयर्स इनका मेडिकल ड्यू होता है। हर 4 साल के बाद इनको मेडिकल से मापदंड से गुजरना होता है, और जो स्टैंडर्ड है इनका आई स्टैंडर्ड 6/6 शुरू से रहता है, और वो A1 के अंडर आते हैं। तो मतलब किसी व्यक्ति की अगर दृष्टि गड़बड़ हो जाती है तो मतलब वो लोको पायलट फिर नहीं रहेगा? हाँ जी, जो लोको पायलट की दृष्टि में चेंज हो जाता है या फ़र्क हो जाता है या वीक हो जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ये टेक्निकल शब्दों में कहें कि A1 में अनफिट हो जाता है, तो देन फिर उसका हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी में फिट है, देन उसको उसी तरह का जॉब दिया। सर, एक और चीज़ है, मैंने सुना है कि सिग्नल बड़ी जल्दी से देखने चाहिए, साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये मतलब मेडिकल वाली चीज़ें हैं, तो इसको लेकर क्या पॉलिसी? कलर ब्लाइंडनेस तो सर लोको पायलट की लाइन में बिल्कुल कतई भी ही मंजूर नहीं है, कि जिस लोको पायलट को कलर ब्लाइंडनेस है वो लोको पायलट हो बनते ही नहीं। ये बिल्कुल स्क्रूटिनी हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है। A1 की जब मेडिकल होता है उसमें ये बहुत डॉक्टर बहुत गहनता से इनका निरीक्षण करते हैं, और जिनको ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और उन्हीं को ही A1 में पास किया है। उन्हीं को पास किया है, मतलब मेडिकल जो स्टैंडर्ड है बड़े हाई है। सर, अंदर चलें, किस तरीके की चीज़ें हैं और ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सेंटर पुराना सेंटर है, ये 1994 में
1994 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। हम इसके अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्या है। यहाँ देखिए एक अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है और ये दौलताबाद में है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और इंजनों के बारे में आपको बताएंगे, लोको पायलट कैसे बनते हैं, इसका भी हम आपको परिचय कराएंगे। तो सर यहाँ जब अंदर आते हैं तो तमाम इंजन लगे हुए हैं, यहाँ डीजल के इंजन है सारे के सारे। ये सर जब से हमारे लोकोमोटिव्स आए हैं, फर्स्ट लोकोमोटिव WDM-2 लोकोमोटिव, WDM-2 बेस लोकोमोटिव से लेकर के जैसे जैसे इनका मॉडर्नाइजेशन होता गया, अपग्रेडेशन होता गया, तो उसी तरह लोकोमोटिव जैसे जैसे इंट्रोड्यूस हुए उनकी पूरी इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है। सर यहाँ पर जैसे आल्को की बात की जा रही है, WDM-3A लोकोमोटिव है, ये 3100 हार्स पावर का लोकोमोटिव है सर। 3100 1962 में इसको मैन्युफैक्चर करके यूएसए ने किया था सर। 93 में से कंटिन्यू DLW मैन्युफैक्चर किया है। अच्छा, उसके बाद ये पैसेंजर लोकोमोटिव के लिए चेतक लोकोमोटिव का है WDB-1 चेतक पैसेंजर सर्विस के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, और इसी तरह ये हमारा पुष्पक दोनों साइड में कैबिन वाला लोकोमोटिव, इस तरह से डिफरेंट टाइप के हार्स पावर के, हाई हार्स पावर लोकोमोटिव जैसे जैसे आगे आज की डेट में 4500 हार्स पावर के, मोर देन 500 हार्स पावर लोकोमोटिव भी रेलवे में मौजूद है। सर एक और सवाल उठता है कि जो लोग डीजल इंजन चलाते हैं, जो पायलट डीजल इंजन चलाते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक चलाते हैं, तो क्या जिसको जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद दूसरा नहीं चला सकता है? सर ये हमारा ट्रैक्शन बेस्ड ट्रेनिंग रहता है। जिस लोको पायलट को हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए तैयार किया, उनको पूरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेनिंग दिया है, तो वो उसी में ही ड्राइविंग रहेगा, ट्रैक्शन में रहेगा। और जिसको हमने डीजल का दिया है तो वो डीजल में रहेगा। बट फिर हम ड्यूअल ट्रैक्शन भी ट्रेनिंग करा देते हैं। जैसे जिसने डीजल किया है उसको इलेक्ट्रिक भी अगर करा दिया है तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी ड्राइव करते हैं, मतलब दोनों चलाते हैं। बट ट्रेनिंग उनका कंप्लीट होना चाहिए, पूरा दोनों स्टीम ट्रैक्शन में पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। सर जैसे अभी स्टीम लोको की अगर हम बात करें तो स्टीम लोको भी कहीं कहीं पर हैं, वो भी हेरिटेज लाइन में है। जी सर। तो क्या उनकी ट्रेनिंग भी क्या इसी तरीके से होती है या कहीं और ट्रेनिंग होती है उनकी, या कुछ ही लोग बचे हुए हैं उसमें? सर ये स्टीम जो एरा था ये 92-94 में टोटली हमारे रेलवे से चला गया था। बट जो लोग पुराने जिन्होंने स्टीम में ट्रेन वर्क किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और जिन्होंने अपना उस समय फायरिंग से लेकर के, फायरमैन से लेकर के आगे जुड़े रहे उस लाइन से, तो उनके एक्सपीरियंस का हम लोग इसमें पूरा यूज़ करते हैं। और ट्रेनिंग अभी स्टीम टाइप से ट्रेनिंग का हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छा, स्टीम का ट्रेनिंग। सर एक चीज़ और हमारे दिमाग में आ रही है, जैसे कोई भी लोको पायलट जब जाता है तो उनका जो कोई नशा न किए हो या इस तरीके की चीज़ भी देखी जाती है, रेगुलर तरीके से चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है? उसके लिए सर हमारे जितने लोको लॉबीज़ हैं जहाँ पर हम लोको पायलट्स को साइन ऑन ड्यूटी के लिए कॉल करते हैं, वहाँ इनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है और उसमें जो स्टैंडर्ड फिक्स है उस स्टैंडर्ड से उनको गुजरना होता है। इसके अलावा जो हमारे लोको इंस्पेक्टर्स हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं और पूरा चेकिंग होता है। लोको पायलट्स, लोको इंस्पेक्टर्स कभी भी किसी भी लोकोमोटिव का जिसके ऊपर उनका सेक्शन है उसके ऊपर नॉमिनेटेड है उनके लोको पायलट्स, तो उसमें जाकर के रैंडम चेक कर सकते हैं और एम्बुश चेक कर सकते हैं। और जब साइन ऑफ जहाँ पर ट्रेन ऑफ होता है वहाँ फिर दोबारा इसी प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है, तो इसलिए इसमें इंटॉक्सिकेशन का कोई चांस नहीं है। सर एक और चीज़ मुझे जाननी थी, जब लोको पायलट जब बन जाते हैं अब उसमें करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है? असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, तो अब जब रिटायर होगा कितने साल में रिटायर होगा, वो क्या बन जाएगा? सर जो न्यूली RRB से इंडक्शन होता है तो स्टार्टिंग में ALP से 1900 के ग्रेड पे में रहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट इनका पीरियोडिकल प्रमोशन रहता है लोको पायलट शंटिंग, और लोको पायलट शंटिंग के बाद ये 2400 के आसपास ग्रेड पे में ये आ जाते हैं। उसके बाद फिर इनका सिलेक्शन जो है लोको पायलट गुड्स के लिए ड्यू हो जाता है। अगर ये सिलेक्शन वो क्लियर करते हैं देन लोको पायलट गुड्स बन जाते हैं विद ट्रेनिंग इनका मस्ट है। ट्रेनिंग भी वो उसी तरह प्रमोशनल कोर्सेज वगैरह रहते हैं वो उनको क्लियर कर लेते हैं। लोको पायलट गुड्स बनने के बाद देन ये LPP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, LPP लोको पायलट पैसेंजर के लिए, और वो भी प्रमोशन कोर्स क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो स्टेप रहता है वो लोको पायलट मेल के रहता है, हाई स्पीड गाड़ी जो एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, तो लोको पायलट मेल से भी हमारे पहुँचते हैं। इसके बाद
देन ये अपने सुपरवाइजर चीफ लोको इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई, ये सिलेक्शन पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर ये लोको पायलट की किसी भी जगह से उनका एक्सपीरियंस 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हो या 10 साल सर्विस एज ए लोको पायलट पूरा हो, तो ये लोको इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वो सिलेक्शन क्लियर करने के बाद लोको इंस्पेक्टर चीफ लोको इंस्पेक्टर बन के भी आते हैं, देन इस पोस्ट से भी रिटायर हो सकते हैं। तो सर जैसे आप चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं, तो आपने कब शुरू किया था और कहाँ आपने गाड़ी चलाई और किस तरह की एक्सपीरियंस आपके? मेरा इंडक्शन 1986 में हुआ था। जींद मुझे स्टेशन मिला था, उस समय स्टीम एरा भी था। एंड मेरी ट्रेनिंग इसी ट्रेनिंग सेंटर से हुई है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसी ट्रेनिंग सेंटर से मेरा प्रशिक्षण हुआ है। बड़ा अच्छा प्रशिक्षण हुआ था उन दिनों। और मैं स्टेप बाय स्टेप लोको पायलट शंटिंग 1995 में मैं लोको पायलट शंटिंग बन गया था। एंड देन मेरा प्रमोशन एज ए लोको पायलट गुड्स 1998 में हो गया था। एंड देन नेक्स्ट प्रमोशन एज ए लोको पायलट पैसेंजर 2002 में हो गया था। ये पूरा सिलेक्शन के थ्रू हुआ था। एंड देन लोको पायलट पैसेंजर से सिलेक्शन में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं वो सिलेक्शन क्लियर करके एज ए लोको इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया था। ये 2003 की बात, और मेरी पोस्टिंग इसी डीजल शर्ट में हुई है। और तब से मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर। अजय जी, ये तो आपकी कहानी हो गई। जो नए लोको पायलट बन रहे हैं, बच्चे आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि रनिंग जो कैटेगरी है बड़ी एक चैलेंजिंग कैटेगरी है और बहुत ही गौरवमयी है, जिसके ऊपर हमें फख्र होता है कि हम वो काम करते हैं रेल में जिसके ऊपर कितने पैसेंजर्स का विश्वास हम लोग लेके चलते हैं। तो इस तरह का एक चैलेंजिंग सेकंड, हम रनिंग को एक सेकंड आर्मी की तरह समझते हैं। जैसे आर्मी में एक आदमी डिसिप्लिन होता है, उसी तरह ही ये अपने ड्यूटी के डिसिप्लिन पाबंद और बिल्कुल मुस्तैद होते हैं। जब ये अपनी ड्यूटी पे रहते हैं तो बिल्कुल आंख झपकाए ये अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम हो, जितनी मर्जी धूप हो, ये अपनी ड्यूटी के लिए सतर्क और मुस्तैद रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि कितने घंटे की ड्यूटी होती है सेक्टर में? तो मैंने सुना कि मान लीजिए ट्रेन लेट हो गई, बहुत सी जगहों पर होता है कि अचानक मतलब कोहरे में आप लोग चला रहे हो। बहुत सा ट्रैक ऐसा है जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, कई बार कुछ स्लो चलाना पड़ता है। कितने घंटे की शिफ्ट रहती है? नॉर्मली एज पर रूल हमारी 10 घंटे की ड्यूटी है, बट इसको आगे 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। बट 10 घंटे के बाद नॉर्मली क्रू चेंजिंग पॉइंट पर लीव मिल जाता है। अच्छा, लीव मिल जाता है। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे भारत की हम कह सकते हैं कोने कोने में जाती है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है। और ख़ास तौर पर जब हम लोको पायलट की बात करते हैं तो एक प्रेस्टीज होती है कि लोको पायलट है। और लोको पायलट प्रेस्टीज क्यों है? इसलिए है कि पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी उसकी होती है और इंजन को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलाया जाता है। दूसरा कि यहाँ के जो लोको पायलट हैं उनकी जो ट्रेनिंग है बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है सिमुलेटर में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और सिमुलेटर में क्या क्या सीखा जाता है। सिद्धार्थ कैमरामैन हेमंत के साथ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।